और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। राहुल गांधी आज अलवर के तिजारा पहुंचेंगे, जहां कांग्रेस के नेतृत्व सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में हिस्सा लेंगे। खाटू श्याम भगदड़ मामले में लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरी है। रिंगस डीएसपी सुरेंद्र सिंह सस्पेंड हो गए हैं। बता दें कि अब तक 3 अधिकारी सस्पेंड किए जा चुके हैं। सीकर में फाइनेंस कंपनी के एजेंट से चाकू दिखाकर 3 लुटेरों ने बाइक और पैसे लूट लिए। बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। खाटू श्याम की घटना पर सीएम आवास पर अहम बैठक होगी। संबंधित विभागों के मंत्री बैठक में शामिल होंगे। कोटा के हाड़ौती में 2500 लोगों को अपनी धोखाधड़ी का शिकार बनाकर उनसे 200 करोड़ ठगने वाले अपेक्षा ग्रुप चिटफंड कंपनी को जमीन बेचने के एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। करौली कोतवाली पुलिस ने संगीन वारदात को अंजाम देने के फिराक में घूम रहे बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी से एक अवैध देसी कट्टा और जिंदा कारतूस जब्त किया गया। उदयपुर के सलूंबर में दर्दनाक हादसा हो गया। आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में करंट लगने से झुलसे 12 लोग, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। गंभीर घायलों को उदयपुर भेजा गया। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के दीवानपुरा गांव में कृषि कार्य करते समय एक महिला को सांप ने डस लिया, जिससे महिला की मौत हो गई। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने पारिवारिक कलह के चलते फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी पुलिस थाने से डोडा तस्करी में गिरफ्तार पंजाब का तस्कर थाने के संतरी को धक्का देकर फरार हो गया। हालांकि कुछ देर बाद ही तस्कर को पुलिस ने धर दबोचा। श्रीगंगानगर की आबकारी विभाग ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ अनूपगढ़ क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 8000 लीटर लाहन नष्ट करते हुए 20 कच्ची भट्टियों को नष्ट किया। प्रतापगढ़ की अरनोद थाना पुलिस ने थ्रेसर मशीन चोरी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में हर बार सरकार बदलने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार यह परंपरा टूट जाएगी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ईआरसीपी प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द हरी झंडी देनी चाहिए। सिरोही में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सतीश पूनिया और सांसद देवजी पटेल ने बुलेट पर तिरंगा हाथों में लेकर लहराया। ईआरसीपी को लेकर बीजेपी की जल क्रांति हंगामेदार रही। जयपुर कूच के बीच मंत्री विश्वेंद्र सिंह से वार्ता हुई। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर धरना देंगे। राजस्थान बीजेपी का मिशन 2023 के तहत जालोर में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आगाज किया गया। इस दौरान पूनिया बोले, नंदगांव में विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति मंथन पर होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को उदयपुर का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने सर्किट हाउस में मृतक कन्हैया लाल के बेटों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था और नौकरी का हाल जाना। बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 42 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली पर हमले को लेकर बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने गहलोत सरकार पर हमला बोला है और कहा कि चुनाव के दौरान उन पर भी हमला हुआ था, लेकिन अपराधियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने टोंक में प्रदेश की सियासत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है और कोई भी डूबते जहाज की सवारी नहीं करना चाहता। झुंझुनू की एक 70 साल की बुजुर्ग महिला ने टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में आईवीएफ तकनीक से एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। बच्चे को देखकर डॉक्टरों ने इसे चमत्कार बताया। सीकर के खाटू श्याम जी में एक दिन पहले मची भगदड़ में हुई 3 महिलाओं की मौत के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में है। प्रशासन की टीमें लगातार इलाके का दौरा कर रही है। टोंक में खनन माफिया ने ग्रामीणों द्वारा रोके जाने पर जान से मारने की धमकी दी है। इसे लेकर ग्रामीणों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। अजमेर की रामगंज
थाना पुलिस ने खानपुर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए चोरों को गिरफ्तार किया। भरतपुर जिले के डीग थाना क्षेत्र के गांव जनूथर में बदमाशों ने एक अधिवक्ता के परिवार पर हमला कर दिया। अधिवक्ता के पिता को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई। सिरोही में कोतवाली पुलिस ने नकबजनी की वारदात में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में घर में सो रही वृद्धा के साथ लूटपाट कर उसकी हत्या कर दी गई। साथ ही घर में रखी पेटी के ताले तोड़कर जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। दौसा के गुढ़ा कटला में ई मित्र संचालक के साथ हुई मारपीट और लूट के प्रयास का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के विरोध में ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला और ग्रामीणों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। बीकानेर में चोरों ने ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। दुकान के ताले तोड़कर शोकेस में रखे 15 किलो चांदी और 80 ग्राम सोने लेकर फरार हो गए। परमाणु नगरी पोखरण में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। लाठी पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ 45 किलो डोडा पोस्त बरामद करके एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। बीकानेर में खाकी का अवैध वसूली का खेल कैसे चल रहा है, इसका खुलासा किया है विधायक सुमित गोदारा ने। अवैध वसूली के खेल को रंगे हाथ पकड़ा। श्रीगंगानगर की सेतिया चौकी इलाके में अमृत अज्ञात चोर ने मेडिकल स्टोर के ताले तोड़ दिए। हालांकि ताला तोड़ने के दौरान ही आहट होने से चोर चोरी करने में कामयाब नहीं हो पाया और मौके से फरार हो गया। कोटा के लखावा इलाके में घर में घुसकर धारदार हथियार से एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पड़ोसियों और परिचित व्यक्तियों ने ही रास्ते के विवाद को लेकर हमला कर दिया। हमले में पिता और पुत्र 2 लोग घायल हो गए। घायल पिता पुत्र को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सीकर की कोतवाली थाना पुलिस ने शहर में हुई करीब 12 लाख रुपए की चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया है। चूरू की भानीपुरा पुलिस ने 70 लाख रुपए की पंजाब निर्मित अवैध शराब जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अवैध शराब के 741 कार्टन ट्रक में भरकर गुजरात ले जाए जा रहे थे। भानीपुरा पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त की प्रस्तावित तिरंगा यात्रा की तैयारियों में श्रीगंगानगर का सामाजिक एकता मंच जुटा हुआ है। सामाजिक एकता मंच के कार्यकर्ता आमजन सहित अन्य संस्थाओं में संपर्क कर 15 अगस्त को प्रस्तावित तिरंगा यात्रा में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील कर रहा है। चूरू के गांव राजास में घरेलू आटा चक्की पर कार्य करते समय एक महिला की करंट लगने की वजह से करंट लग गई। गंभीर हालत में उसे हालेरी अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सादुलपुर हिसार की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे पर शिवपुरा गांव के पास बीती रात को एक केमिकल से भरे ट्रक में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि 100 मीटर के दायरे में आग का गुबार देखने को मिला और ट्रक पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। सवाईमाधोपुर के सूरवाल थाना क्षेत्र में तालाब में नहाते समय पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची सूरवाल थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। खाटू श्याम जी भगदड़ मामले में थानाधिकारी रिया चौधरी को सस्पेंड करने को लेकर जाट समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान खाटू श्याम जी थाना प्रभारी रिया चौधरी को बहाल करने की मांग की। भरतपुर की नगरपालिका बयाना द्वारा कस्बे में होकर गुजरने वाले पत्थर से लदे वाहनों पर प्रवेश पथ कर को लेकर मजदूरों ने भाजयुमो के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इस दौरान एसडीएम बाबूलाल को ज्ञापन सौंपा गया। लंपी को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा कि लंपी वायरस का खतरा अब भी बरकरार है, लेकिन इससे प्रभावित किसानों की सुध नहीं ली जा रही। अगर सुध नहीं ली गई तो भाजपा आंदोलन करने पर मजबूर होगी। जोधपुर के दौरे के दौरान प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग ने सड़कों के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान सुभाष गर्ग ने अधिकारियों को ठेकेदारों के साथ सख्ती बरतने के निर्देश दिए। 12 के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र और छात्राएं सड़क पर उतर आए। दरअसल छबड़ा तहसील के विद्यालय के प्रधानाचार्य कमलेश मीणा का स्थानांतरण निरस्त करने की मांग को लेकर गांव में नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई।
आगामी त्योहार को देखते हुए जोधपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने का भी आदेश दिया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर सर्किल पर भाजपा के द्वारा एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश की आजादी के 75वें वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गुमनाम शहीदों को श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया। महेश्वरी समाज के श्री महेश शासकीय राष्ट्रीय स्तरीय ग्रुप द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर नेहरू उद्यान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाड़मेर जिले के सीमावर्ती सेडवा से धनाऊ तक कांग्रेस ने आजादी की गौरव यात्रा का आगाज किया, जिसमें वन मंत्री हेमाराम चौधरी सहित कई नेता शामिल हुए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जयपुर की सड़कों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली निकाली। रैली का नेतृत्व सांसद दिया कुमारी ने किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 5 अगस्त से शुरू हुई आर्मी की आमोद डिवीजन की 16 रैपिड सिग्नल रेजिमेंट की तिरंगा बाइक रैली आज श्री गंगानगर पहुंचकर संपन्न हो गई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार राजसमंद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भी आजादी की गौरव यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राजसमंद जिले में 75 किलोमीटर यात्रा निकाली जा रही है। जोधपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर लोगों में तिरंगा खरीदने और घर पर फहराने की होड़ मची है और तिरंगा खरीदने के लिए लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज 9 अगस्त से हुआ था। इस मौके पर कांग्रेस के उत्तर और दक्षिण जिला अध्यक्षों के तत्वावधान में एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। कोटा में अगस्त क्रांति के अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में झंडारोहण का आयोजन किया गया। इसके बाद एक गोष्ठी का भी आयोजन हुआ। अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी ने अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। झुंझुनू में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 200 तिरंगे झंडे वितरित किए गए और देशभक्ति का संदेश दिया गया। माउंट आबू में भाजपा ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोटपुतली के बगरू में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जन जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बगरू विधानसभा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए तिरंगा रथ यात्रा शुरू की गई। सैपऊ थाना क्षेत्र के गांव नगला रोहाई में संतोष पुत्र नेकराम कुशवाहा का पक्का मकान बारिश से धराशायी हो गया, जिससे घर के सदस्य बाल बाल बच गए और घर का सारा सामान मलबे में दबने से हजारों रुपए का नुकसान हुआ। सूर्य नगरी जोधपुर में झमाझम बारिश हुई। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं कई जगहों पर जलभराव की समस्या भी देखने को मिली। कम दबाव क्षेत्र होने के चलते मौसम विभाग ने आने वाले 4-5 दिन तक भारी बारिश की प्रबल संभावनाएं जाहिर की हैं। यह संभावनाएं कम दबाव क्षेत्र बनने से प्रबल हुई हैं। श्री गंगानगर में दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में हुई तेज बारिश के बाद खेतों में पानी भर गया, जिससे फसलों के खराब होने की भी आशंका बढ़ गई है। जयपुर में 5 मिनट की बारिश में कई जगह पानी भर गया। मालवीय नगर नंदपुरी अंडरपास में करीब 4 फीट तक पानी भरने के बाद वहां से गुजर रही JCTSL की बस फंस गई। कोटा में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए जाट समाज के राजवीर सिंह बांता को अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतारा।
भाई बहन के बीच पवित्र प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन को लेकर बूंदी में भी बाजार राखियों से सजे हुए हैं। बाजारों में हर रेट की राखियां उपलब्ध हैं। श्रीगंगानगर में लंपी स्किन वायरल डिजीज का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रीगंगानगर जिले में अब तक 42,225 पशुधन लंपी स्किन वायरल डिजीज से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में सर्वाधिक 2,224 पशुधन की मौत हो चुकी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर के जवाहर कला केंद्र में शौर्य कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सुजानगढ़ के नयाबास स्थित शिव शक्ति मंदिर का 28वां वार्षिकोत्सव मनाते हुए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जुलाई माह की जारी की गई रैंकिंग में प्रदेश का सरहदी जिला श्रीगंगानगर एक बार फिर से पहले पायदान पर रहा है। मई और जून के बाद अब जुलाई महीने में भी श्रीगंगानगर पहली पोजीशन पर बना हुआ है। करौली के गूढ़ाचंद्र जी कस्बा पुलिस चौकी पर नादौरी थानाधिकारी की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में त्योहारी सीजन में अपराधों को रोकने के लिए पुलिस ने आमजन से सहयोग की अपील की। भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने सुभाष नगर में अपने कार्यालय पर पशुपालन विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में क्षेत्रीय रोग निदान केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर सहित अन्य पशु चिकित्सक और पशुपालक मौजूद रहे।